75 का मामला दर्ज करा रहे हैं, एफआईआर करा रहे हैं, उनका उस एरिया में जा करके छानबीन करनी चाहिए। उन लोगों को भी थोड़ा चेक करना चाहिए कि कहाँ की लाइफ बर्बाद हो गई है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे जो इस टाइम बर्बाद हो चुके हैं, और कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनसे पैसा ऐंठने के चक्कर में लोगों ने झूठा केस उनके ऊपर लगा रखा है। पैसा दे दिया तो बच गया, और अगर इन केस नहीं दिया तो सीधा जेल। तो क्या आदमियों को, मर्दों को ये समझ में ही नहीं आता? उनको सिर्फ शराब पी के अपनी बीवी को पीटना, बच्चों को पीटना ही समझ में आता है। 12-12, 15-15 साल की बच्चियां रोड के ऊपर रात को 12-12 बजे घूमती है लिपस्टिक लगा के। उनकी रक्षा करने के लिए है। अगर उनके साथ घर से बाहर निकलने पर कुछ होता है, घर घर में घुस घुस के पुलिस थोड़ी बोलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सेस न्यूज। जैसा कि आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे अलका बत्रा जी से, जो एज ए सोशल वर्कर है और एनजीओ चलाती है। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 354 और 376 के मामले में लड़कियां आजकल लोगों को फंसाती हैं ब्लैकमेलिंग के मामले में, तो इस बारे में आपका क्या कहना? मैं तो इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी इस तरह के लोग जैसे आते हैं और कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, किसी एनजीओ में जाते हैं या थाने में जाते हैं, उनकी पूरी तरह से इंक्वायरी करे बिना कोई भी केस दर्ज नहीं होना चाहिए, और उनकी इंक्वायरी अच्छे से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर इतने ज्यादा लड़के झूठे केसों में बंद हैं, वो इसलिए कि इन केसों की इंक्वायरी नहीं हुई। उन लोगों का जो आकर के इन केसों को दर्ज कराती हैं लड़कियां, उन लोगों का बैकग्राउंड नहीं देखा गया, ये भी चेक नहीं किया गया कि इन लोगों के पास, जो इन लोगों ने और भी एफआईआर दर्ज करा रखी है लोगों के ऊपर, ब्लैकमेलिंग करा करके उनको 76 के केसों में उनको जेल में डलवा रखा है। मैंने देखा है ऐसे केसों में कि एक लड़की जो किसी के ऊपर 376 का केस लगा रही है, उसने और भी एफआईआर ऐसी दर्ज करा रखी है। कई मामलों में ऐसा भी पाया गया है कि जैसे कि मान लो कुछ भी लड़की का रियल जो नेम है, फेक नेम से भी एफआईआर हो जाती है, केस चलता है, बट उसका क्लियर कट ना पुलिस वालों को पता होता है, ना जब तक उससे पूछताछ होती है ना वो बताते हैं। क्योंकि मैंने एक केस में ऐसा देखा था कि एक लड़की थी जिसने किसी और के एड्रेस के ऊपर आधार कार्ड बनवा रखा था, और उसने कई प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग से भी बड़े अच्छे से प्लानिंग करके उस चीज को किसी को फंसाते हैं। और आधार कार्ड उसने एक ऐसी जगह का बना रखा था जो जहाँ पर ताला लगा हुआ था, वो मकान तो था, मतलब फेक आईडी के दम पे भी इस तरीके से केसों में फंसाया जाता है लोगों को। इसका पूरा इस्तेमाल किया जाता है। तो पुलिस प्रशासन भी देखो, अगर पुलिस प्रशासन को अच्छे से बताया जाए तरीके से कि हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन लोग घबरा जाते हैं कि पुलिस हमें न्याय नहीं दिलाएगी, या इसमें क्या जरूरी है? ऐसा नहीं है, पुलिस न्याय दिलाती है, पुलिस बिल्कुल साथ देती है अगर पुलिस को पता लगे। मगर सबसे बड़ी बात है ना कि पुलिस को तरीके से बताया जाए और सच बताया जाए। जो लोग गोलमोल बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, पहले से प्लानिंग करते हैं। क्योंकि देखो, पुलिस जो टाइम लेती है, उस टाइम को मैं यही कहती हूँ पुलिस प्रशासन को भी टाइम लेना चाहिए, एकदम से दर्ज नहीं करा देनी चाहिए। जहां से वो लोग आए और ये 376 का मामला दर्ज करा रहे हैं, एफआईआर करा रहे हैं, उनका उस एरिया में जा करके छानबीन करनी चाहिए। उन लोगों को भी थोड़ा चेक करना चाहिए कि कहाँ से आए हैं, क्या पहले इन्होंने ऐसा कुछ कर रखा है, क्या पहले भी किसी के नाम की एफआईआर दर्ज करा रखी है, या इनकी असली आईडी, ओरिजिनल आईडी है, जो लोग इनके साथ में हैं वो लोग क्या हैं, क्या वाकई में वो जेन्युइन पर्सन है, वाकई में ये हुआ है किसी के साथ में। बिना सोचे समझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए इस मामले में। क्यों? क्योंकि एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद झूठे केसों में अगर खुदा ना खास्ता किसी के झूठा केस दर्ज हो जाता है तो लोगों का विश्वास पुलिस प्रशासन पर हट जाता है। पुलिस को बड़े अच्छे से इन चीज की इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि झूठे केसों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं जो बेचारे वहां पर बंद है, जिनकी लाइफ बर्बाद हो गई है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे जो इस टाइम बर्बाद हो चुके हैं, और कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनसे पैसा ऐंठने के चक्कर में लोगों ने झूठा केस उनके ऊपर लगा रखा है, और उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई और वो जेल में पड़े हुए हैं। मैम, दिल्ली के तमाम ऐसे एरिया हैं जिसमें लोगों ने एक ग्रुप बनाकर
और लोगों को ब्लैकमेलिंग के तौर पे उलझाना शुरू कर रखा है। इन लोगों के लिए क्या मैसेज है? इन लोगों के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि इनको सजा होनी चाहिए। ये लोग इस तरह से ग्रुप बना बना के, कई लड़कियां इन्होंने अपने ग्रुप में ऐसी रखी हुई हैं, कई लोगों को अपने ग्रुप के अंदर ऐसा रखा हुआ है, और कई बड़े बड़े दिग्गज इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। कई लोग अपनी दुश्मनियां निकालने के लिए बड़े, मैंने ऐसे चीजें देखी है, बड़े अफसर्स को भी देखा है बीच में जो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हाँ, हमें आप ऐसी प्रोवाइड करके दो लड़की कि हम किसी के ऊपर केस लगवाएंगे, आपको पैसा दिलवाएंगे। ये सब चीजें भी होती हैं, मैंने देखा भी है, सुना भी है लोगों से। कई लोगों को जब हम कई जगह पकड़ लेते हैं तो वो लोग ऐसी चीजें भी हमें बताते हैं। और कुछ मामलों में ऐसा भी पाया गया जाता है कि काफी गैर सरकारी संस्थाएं भी हैं, एनजीओ कहते हैं, वो लोग भी इस तरीके के डील कराती है चंद पैसों के लालच के बारे में। बिल्कुल करते हैं वो लोग, इस तरह की हरकतें करते हैं। छोटी छोटी कॉलोनियों की, जैसे जे कॉलोनियों टाइप में जो रहते हैं लोग, उस साइडों से लोगों को बुलाते हैं। वो लेडीजों को, लड़कियों को, झुग्गी झोपड़ियों की जो लड़कियां होती हैं, जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, उनको बुलाते हैं और इस तरह से वो लोगों के पीछे लगा के एक बढ़िया तरीके का एक वो बनाते हैं, पूरा प्लान करते हैं और फिर उन लोगों को उस प्लान के मुताबिक फंसू के फोन करके और उस तरह से ब्लैकमेलिंग करते हैं, पैसा ऐंठते हैं। और पैसा दे दिया तो बच गया, और अगर इन केस नहीं दिया तो सीधा जेल। आज के टाइम पे अगर बचाव की बात करें तो मर्दजात कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है? मर्दजात को देखिए सुरक्षित अपने आप को, मैं ये कहती हूँ कि अभी इतना कुछ है, वायरल होता है, फेसबुक पर भी सब कुछ दिखता है। अभी पीछे आप लोगों ने देखा ही होगा कि फेसबुक पे वीडियो कॉलिंग का जो इतने मामले चले, वीडियो कॉलिंग करके अपने आप को न्यूड दिखाना या लड़के को बोलना न्यूड होना, और उसी चीजों को उन्होंने रख लेना, उसी से उन्होंने ब्लैकमेलिंग करना। तो क्या आदमियों को, मर्दों को ये समझ में ही नहीं आता? उनको सिर्फ शराब पी के अपनी बीवी को पीटना, बच्चों को पीटना ही समझ में आता है। ये समझ नहीं आता कि वो जो कर रहे हैं वो उनके लिए भी घातक हो सकता है, उनका पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है, उनका घर खराब हो सकता है, उनके बच्चों की लाइफ बर्बाद हो सकती है, उनकी खुद की लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो इस चीज को समझते क्यों नहीं? आदमी जानबूझकर क्या ये सब चीजें करते हैं? इतना दिमाग तो हर किसी में होता है। आज 15 साल के बच्चे को आप देख लो, वो भी अपनी वीडियो नहीं बनवाएगा, वो भी कहेगा, अनजान बंदा कोई बनाएगा तो उसको भी बोलेगा क्यों बना रहे हो। तो क्या आदमियों को ये बात समझ नहीं आती? समझदार बीवी बच्चों वाले, पढ़े लिखे, क्यों ऐसी हरकत करते, जानबूझ के करते? समझना चाहिए इन चीजों को। यही चीज लड़की और महिलाओं के लिए क्या मैसेज है आपके? महिलाओं के लिए भी यही मैसेज है। महिलाओं को भी मैं यही कहना चाहती हूँ, उन लोगों को इतना कुछ देख करके समझ में नहीं आता। आज मैं कहती हूँ छोटी छोटी बच्चियां, मैंने रोहिणी के अंदर भी देखा है, 12-12, 15-15 साल की बच्चियां रोड के ऊपर रात को 12-12 बजे घूमती है लिपस्टिक लगा के। उन लड़कियों को, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मैंने पूरी वीडियो बनाई थी लड़की की, 12-13 साल की लड़की होगी। मैं इधर संडे बाजार की साइड से आ रही थी तो मैंने खुद अपनी आंखों से उस लड़की को देखा। तो मैंने वीडियो कैमरा अपना फोन को ऑन कर लिया। मैंने बोला, बेटा आप कहाँ जा रहे हो? कह रही मैं इधर जा रही हूँ। इतना सुनसान वो रोड, इतना सुनसान वो रोड, वहां से इतनी बच्चियां, मतलब कि क्या हो गया बच्चों को, मुझे समझ में नहीं आता। लड़कियों को क्या हो गया समझ में नहीं। महिलाएं रात को घूमती हैं, फिर वो लोगों को कुछ हो जाता है तो वो कहती हैं कि हमारी पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई, मतलब हमारी हर चीज पे पुलिस को दोष दिया। पुलिस को दोष क्यों दिया जाता है? पुलिस तो है ही तुम्हारी उसके लिए, तुम लोग की बचाव के लिए, मगर पुलिस ये थोड़ी तुम लोग को बोलती है कि अपने घर से 12-12 बजे निकल जाओ, फैशन करके अपने आप को इस तरह से आप रोड पे निकल जाओ। तो क्या पुलिस उनके पीछे पीछे भागेगी? पुलिस उनकी रक्षा करने के लिए है। अगर उनके साथ घर से बाहर निकलने पर कुछ होता है, घर घर में घुस के पुलिस थोड़ी बोलेगी किसी को कि तुम अपनी रक्षा करो, अपनी रक्षा करो। खुद भी तो सेल्फ डिफेंस बनो, खुद अपना तुम लोग को कुछ वो नहीं है, अपने ऊपर भी तो खुद वो रखो। 12 बजे अगर कोई निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? क्या वजह है, क्या रीजन है? अलका बत्रा जी, आप भी एक एनजीओ चलाती हैं, आपकी एनजीओ किस तरीके से काम करती है? थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को बताइए। हमारी एनजीओ तो इसी तरह से काम करती है कि लोगों को, देखो मैं कभी भी कोई मिलता तो मैं उन लोगों को यही समझाती हूँ, काउंसलिंग भी मैं इसी चीज की करती हूँ, समझाती हूँ। इस तरह से मैंने उस बच्ची को भी समझाया कि बेटे आप क्यों निकले हुए हो बाहर, क्या कारण है आप इस टाइम यहाँ पर घूम रहे हो? बोले कुछ नहीं, यहाँ पर मेरे माँ बाप उधर थोड़ी सी दूरी पे खड़े हुए। तो माँ बाप, आजकल मैं आपको सच्चाई बताऊं नागेश जी, माँ बाप मतलब लोगों ने ना एक बहुत आसान रास्ता अपना रखा है कि गलत रास्ते पे जाने से, पैसा कमाना। हाँ,
गलत रास्ते में जाने से ही पैसा हमारे घर में आ सकता है। अगर एक घर के अंदर 5 लोग हैं और 2 लोग कमाने वाले, तो उनको लगता है कमाई बहुत कम है, उनको गलत रास्ता बहुत इजी, वेरी इजी रास्ता लगता है, आसान रास्ता है। बच्चों को बोल दो जाओ तुम गलत रास्ते पे। अभी मुझे ये भी पता लगा था कि यही कहीं कोई जगह है, वहाँ पे 15 साल की लड़की है, उससे गलत काम कराया जाता है। कोई वेश्यागृह है यहाँ पे कहीं बताया था, एड्रेस मुझे नहीं मिला उसका, मगर लोगों, वो किसी घर की बच्ची है वो, तो उनको लगता है कि ये अगर गलत काम करेगी, ये गलत करके पैसा लाएगी तभी हमारा घर चलेगा। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ अपने देश में मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए लोगों के लिए भी, ऐसी बच्चियों के लिए भी, ऐसे घर के लोगों के लिए भी, कि कुछ काम का जैसा मिलना चाहिए उन लोगों को कि वो अपना घर चला सके। सब गलत रास्ता ना चुने वो लोग। नमस्कार मैम, अच्छा लगा आपसे बात करें। दोस्तों, जैसा कि भी आपने देखा कि सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और गंदे माहौल से दूर निकलने की जरूरत है। और मैं नागेश्वर मिश्रा, आप देख रहे थे टाइटल एक्सप्रेस न्यूज। कैमरा पर्सन ज्योति के साथ, धन्यवाद।